हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? चित्र बनाइए। मतलब हमको चित्र बनाना है और वो भी किसका? बीजांड का। तो चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। मुख्य अवधारणा होगी क्या? बीजांड। अब बीजांड क्या होता है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, बीज का अंडा या बीज का अंड क्या बोलते हैं हम? बीजांड। बीज का अंड या अंडा को क्या बोलते हैं? बीजांड। और यही क्या बनता है? बीज बनाता है, परिवर्तित होकर क्या बनाता है? बीज का निर्माण करता है। फल के अंदर बीज का निर्माण करता है। चलिए हम देखते हैं क्या बीजांड के चित्र को। तो ये रहा हमारा क्या? बीजांड का चित्र। अब हम इसमें देखते हैं कौन सा भाग किधर होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो ये जो नीचे वाला भाग है ये क्या है? बीजांड द्वारीय सिरा। क्या है? बीजांड द्वारीय, बीजांड द्वारीय क्या है? यह सिरा है। और ऊपर का भाग क्या होता है? निभागीय सिरा। क्या? निभागीय सिरा। अब हम इसका नामकरण ऊपर से करते आएंगे, मतलब कहाँ से? निभागीय सिरे से इसका नामकरण करते हुए आएंगे। तो ये क्या है? ये वाला, ये है हमारा निभाग। अब निभाग के अंदर ही क्या हो रहता है हमारा? भ्रूणकोश रहता है। और भ्रूणकोश में देखते हैं, हम देखते हैं कि जो केंद्रक होते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, जो ऊपर की, जो निभाग की ओर कोशिकाएं होती हैं, उस उनको क्या बोलते हैं हम? प्रतिध्रुव कोशिकाएं। जो निभाग की ओर 3 कोशिकाएं होती हैं उनको क्या बोलते हैं हम? प्रतिध्रुव कोशिकाएं। कोशिकाएं। और जो दो बीच में जो जो केंद्रक जो संलयित होकर एक कोशिका बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम? द्वितीयक केंद्रक। ये क्या होता है? द्वितीयक केंद्रक होता है ये। यही द्वितीयक केंद्रक आगे चल के क्या बनाता है? भ्रूणपोष में परिवर्तित होता है। और ये पूरी संरचना क्या है जिसमें ये सारी चीजें हैं? ये जिसमें द्वितीयक केंद्रक है, इसको क्या बोलेंगे हम? ये है हमारा क्या? भ्रूणकोश। भ्रूणकोश। और भ्रूणकोश के अंदर क्या होते हैं? प्रतिध्रुव कोशिकाएं हो गई, द्वितीयक केंद्रक हो गया। अब नीचे की ओर देखते हैं, कहाँ? बीजांडद्वारी सिरे की तरफ। एक कोशिका, ये यहाँ पे 3 कोशिकाएं हैं, एक ये रही, एक ये रही, और एक ऊपर की ओर दिख रही है। तो ये जो ऊपर वाली कोशिका है, इसको क्या बोलते हैं हम? ये होती है अंड कोशिका। ये क्या है? अंड कोशिका। और ये जो दो उसके बगल में जो कोशिकाएं हैं, ये दोनों कोशिकाएं, ये क्या होती हैं? कि सहायक कोशिकाएं। ये कौन सी कोशिकाएं होती हैं? सहायक कोशिकाएं। और इसमें देखते हैं, तो ये जो जहाँ पे क्या भ्रूणकोश स्थित होता है, उसके बगल में छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, उनका नाम क्या है? वो उन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? तो वो कोशिकाएं हैं बीजांड काय, इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीजांड काय। बीजांड काय में क्या स्थित होता है हमारा? भ्रूणकोश। अब नीचे की ओर देखेंगे, तो ये जो मुख दिख रहा है इसका, इस मुख को क्या बोलते हैं हम? बीजांड द्वार। ये किसका द्वार है? बीजांड द्वार होता है। यहीं से आगे, यह आगे चल के यह किसमें परिवर्तित हो जाता है? बीज के बीजांड द्वार में। और यहाँ पे देखते हैं, तो ये दो संरचनाएं दिख रही हैं, एक ये बाहर वाली और एक ये अंदर वाली। तो इनको क्या बोलते हैं? ये क्या है? बाह्य। और ये क्या है? आंतरिक। इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? अध्यावरण। अध्यावरण, जो आगे चल के हमारे बीज चोल का निर्माण करती है। अब ये बीजांड का है, जिसपे क्या पुष्पासन से जुड़ा होता है, वो क्या होता है? बीजांड वृंत। बीजांड वृंत के द्वारा क्या होता है? जो हमारा बीजांड होता है वो पुष्पासन से जुड़ा होता है। तो और ये क्या है? हमारा एक हाइलम। ये एक संरचना है, इसको क्या बोलते हैं? हाइलम। तो ये क्या है हमारा? बीजांड की, बीजांड की संरचना या चित्र। तो ये है हमारा क्या? बीजांड
आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।